हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कल यानी कि 23 नवंबर की अमावस्या तिथि के बारे में। देखिए, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास अगहन मास कहा जाता है। तो ये अमावस्या हमें 23 नवंबर 2022 को प्राप्त हो रही है। तो बिना किसी झिझक के आप जो है 23 नवंबर को स्नान दान इत्यादि जो व्रत रखने वाली अमावस्या है वो भी 23 तारीख को ही आपको करना है। तो ये सब कर लीजिएगा। और अमावस्या से जुड़ी हुई एक वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में स्नान क्या कैसे करना चाहिए, दान इत्यादि क्या करना चाहिए, तो वो देख लीजिएगा। आप जो है संभव हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो समझिए आप बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट गई है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं देने वाली हूँ उसके आगे की दो महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए, नारायण का ये प्रिय महीना कहा जाता है। बार बार बताती हूँ कि गीता में उन्होंने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और महीनों में मैं अगहन हूँ। तो इस महीने में आप जानते हैं कि पितर को तार देते हैं नारायण, उनकी सदगति दे देते हैं नारायण। तो यदि हम इस महीने की अमावस्या को, जो कि स्वयं श्री हरि विष्णु का महीना है, इन 5 स्थानों पर दीपदान करते हैं तो घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, साथ साथ पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। देखिए, कभी कभी बहुत बड़ा पितृदोष होता है, वो जाता नहीं है और हमारे पास ना तो उतनी व्यवस्था है ना जानकारी है कि हम उस पितृदोष का जो है कोई पूजा पाठ करें। तो आप घबराइए नहीं। इस अमावस्या से प्रारंभ करके 12 महीने तक यदि आप ये दीपदान कर देते हैं, यानी कि महीने में एक अमावस्या आएगी तो क्या 12 महीने में मतलब 12 बार ये दीपदान यदि कर देते हैं तो बहुत हद तक आप पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। तो इस काम को आपको करना प्रारंभ कर देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप स्वयं अंतर देख रहे होंगे कि ये जो मार्गदर्शन से आपको वीडियो जाती है वो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक तरीके से जाती है, बिल्कुल ऐसी जो कि आपको आराम से समझ में आए। वो आप लोग ही बताते हैं कि दीदी वीडियो समझ में आ रही है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि सर्वप्रथम पहला दीपक हमें कहाँ जलाना है। तो देखिए, अमावस्या का दिन ऐसा दिन है ना जिस दिन ना तो शाम के समय जब सूर्यास्त होता है और तो चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तो इस दिन जो है कुछ काली शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। वैसे तो शास्त्रों की बात करें तो काली शक्तियों की नहीं बल्कि पितरों का दिन अमावस्या माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी आराधना भी की जाती है। आप तो जानते हैं दिवाली भी अमावस्या को ही मनाई जाती है। तो इस दिन ये दो काम, मतलब कि पितृ की तृप्ति और लक्ष्मी आराधना, ये दो काम भी बेहद ज़रूरी है। तो पहला दीपक संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो मतलब सब मिलाकर प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर में जलाना है। किसी भी शिव मंदिर में जाइए, थोड़ा सा प्राचीन शिव मंदिर हो, जो पुराना शिव मंदिर हो, वहाँ जाइए और एक दीपक वहाँ जलाइए। तो दीपक किस चीज़ का जलाइए? तो देखिए, विशेष तो आटे का दीपक है कि आटे का दीपक ले लीजिए और उसमें एक मुखी दीपक जलाइए, जो गोल वाली बाती आती है वो वाली बाती डाल करके शिव मंदिर में जलाइए। और कुछ नहीं करना, ना आपको जल चढ़ाना है ना कुछ करना। दीपक जला करके भोलेनाथ से अपने पितरों की सदगति के लिए प्रार्थना करना है। जो भी पितर आपके मतलब प्रेत योनि या फिर इधर उधर भटक रहे हैं, उनको मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना, बस इतना करना है, घर चले आना। पहला दीपक हो गया। दूसरा दीपक आपको पीपल वृक्ष के पास जलाना है। पीपल वृक्ष पे जाना है और शाम के समय, ध्यान रखिएगा, ये सारे दीपक आपको जैसे सूर्यास्त हो रहा हो या फिर हो चुका हो तब जलाना हो, धूप रहते नहीं जलाया जाएगा। तो दूसरा दीपक भी एक बाती का ही होगा। दीपक आपको सारे आज घी के जलाने हैं, क्योंकि आप विशेष उपाय के लिए कर रहे हैं। तो दूसरा दीपक आप पीपल के पास ही जलाएंगे और उसे जलाने के बाद आप वहाँ पे प्रार्थना करेंगे कि हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी और हे पीपल पे उपस्थित सभी पितर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कृपा कीजिए और आपकी अच्छी गति हो, इसके लिए मैं नारायण से प्रार्थना करता हूँ। तो ये करके आपको दूसरा दीपक जला लेना है। अब दोस्तों देख लीजिए, जिनको भी कन्फ्यूज़न है कि अमावस्या कब है वो देख लें। अमावस्या 23 नवंबर को है। तो प्रातः कब से शुरू हो जा रही है? तो 6:56 से। कब समाप्त हो रही है? तो 24 नवंबर को गुरुवार को 4:29 पर। तो इस दिन तो अमावस्या होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जा रही है। तो 24 को नहीं बल्कि 23 को ही मनाया जाएगा। हमारा जो अमावस्या है, स्नान दान व्रत वगैरह जो भी करेंगे 23 को ही करेंगे। तो तीसरा दीपक आपको जलाना है जो आपके घर में पानी का स्थान है। मटका रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखे हैं आप
तो आप जो पीने का पानी है, जैसे आरओ वगैरह है, जो भी आप मतलब जिससे भी पानी पीते हैं, वहाँ पे आप एक दीपक जला दीजिए। दीपक सेम वैसा ही रहेगा, एक बाती का, और आज घी का ही दीपक आपको जलेगा, क्योंकि हर उपाय के लिए विशेष तरीके का दीपक होता है, क्योंकि दीपक का भी अलग अलग महत्व होता है। चौमुखे दीपक का अलग होता है, घी के दीपक का अलग, तेल के दीपक का अलग। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो है एक मुखी दीपक जलाएंगे पानी के मटके के पास। मटका रखते हैं तो अति उत्तम, रखा कीजिए, बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे जला लिए। चौथा दीपक आपको जलाना है बेल के वृक्ष के पास। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अमावस्या में भगवान शिव की भी पूजा होती है, और बेल वृक्ष के पास दीपक जला करके आज अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, आपको कुछ भी नहीं मांगना है। आज कहिए कि हे भोलेनाथ, आज पितरों को जो है सदगति दीजिएगा। और जब आप हर महीने की अमावस्या को जलाएंगे तो खुद के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, बस पितरों के लिए मांगेंगे, ऐसा मांगिएगा। और अगला दीपक यानी कि 5वां दीपक जो जलेगा वो आपके घर की जो सबसे दक्षिण का कमरा होगा, यानी कि अपने घर में देख लीजिए कि दक्षिण का कमरा कौन सा है, दक्षिण जिसको कि अग्निकोण कहते हैं, तो वहाँ पे भी आप एक दीपक वैसा ही सेम जो 5 दीपक आपने तैयार किया वैसा ही दीपक दक्षिण के कोने में भी आपको प्रज्वलित करना है, जला देना है। इतना कर दीजिएगा, और करने के बाद वही प्रार्थना करना है। कोई आपको ये नहीं कहना है कि मतलब हमको ये चाहिए वो चाहिए। आज की प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ आप अपने पितरों के लिए करेंगे। अब आपके मन में एक संशय आ रहा होगा कि 5 दीपक तो मैं बता चुकी, फिर लक्ष्मी प्राप्ति इसमें कैसे होगी। देखिए, एक चीज़ तय है, आपके घर में यदि पितृदोष रहा तो आपके घर में लक्ष्मी कदापि नहीं आएंगी। और शिव मंदिर में भले ही आपने पितरों के निमित्त दीपक जलाए, पितर यदि दोष लगा हुआ है तो वो शांत होगा निश्चित रूप से, और यदि नहीं लगा हुआ है तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। तो हर स्थिति में धन लाभ तो आपको होना ही होना है, क्योंकि लक्ष्मी कृपा तभी बरसेगी कि जब आप सभी दोषों से मुक्त होंगे। उसी दोष में एक पितृदोष भी है, तो उससे आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। आज के दिन एक काम और करिएगा, शाम के समय बतासे का भोग माँ लक्ष्मी को, घर के मंदिर में बतासे का भोग नारायण और माँ लक्ष्मी को लगाइएगा। लगाने के बाद पूरे परिवार में ये बतासे बांट करके उसी दिन खा लीजिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि आपने वो पहले वाली वीडियो जो अमावस्या वाली गई है, एक एक चीज़ मैं उसमें बताई हूँ। हिंदू धर्म में ध्यान रखिएगा, अमावस्या पूर्णिमा तिथि को जो भूल जाता है निश्चित रूप से परेशानियाँ उसी के यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। तो उसमें मैंने बताई है एक एक चीज़, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा समय हो तो चलिए दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पे आप कुंडली दिखाना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।